लेकिन व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और रमज़ान बासादत के फ्यूज से फैज़याब हो रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे। और अजब सा एक खूबसूरत समा है जो फैला हुआ है हमारे इर्द गिर्द। अजीब बरकतें हैं, अजीब मज़े हैं इसके। रमज़ान शरीफ की ऐसी एक पुर लुत्फ़ लम्हात, दिन, सुबह, दोपहर और शाम, एक रौनकें हैं घरों में बनी हुई, दिलों में जगमगा रही हैं हमारी रोशनियाँ, और जहन में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आम है। रोज़े रख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी रख रहे होंगे। इस वीलॉग में मैंने देर से आया, पिछला वीलॉग मैं दूसरे रमज़ान को बनाया था। आज रमज़ान के दूसरे अशरे का तकरीबन एंड है, 19वां रोज़ा आज हो जाएगा और तीसरा अशरा शुरू होने को है मग़फ़िरत का। तो बड़ी खुशी का मुकाम है। लेकिन दूसरी तरफ कोविड-19 जो उसकी वेव आई है, थर्ड वेव, उसने हिला कर रख दी है माशरे और सोसाइटी को और पूरे निज़ाम को। लोग परेशान हैं, लेकिन जो लोग SOPs की चाहते हैं कि पाबंदी हो, खुशी का मौका आया है। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर जितने भी ज़िले हैं, हुकूमत पंजाब, मरकज़, सब NCOC, ख़ास तौर पर असद उमर साहब इस सिलसिले बहुत काम कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर नताइज आ रहे हैं। और जब ये परसों जो लॉकडाउन मुकम्मल लगा है पंजाब में, और सुबह से लेकर 6 बजे तक, बस ठीक है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे कोरोना जो पॉजिटिव जो आ रहे थे वो अब कम हुए हैं। पॉजिटिव 3 दिन में स्टे कर गए हैं। मेरे मुताबिक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, खौफ जाता रहा है। आप सोसाइटी में ठीक तरीके से चल रहे हैं, घर में सेफ महफूज कर रहे हैं और रोज़े की बरकत से फैज़ याब हो रहे हैं। ये एक अजब बात है कि रमज़ान के दौरान में हम एक बेईमाना किस्म की खौफनाक बीमारी कोविड का सामना कर रहे हैं, जिससे हर बच्चा बूढ़ा हर कोई परेशान है। और आज के मुताबिक बच्चों में भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोविड के असरात नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रही हैं, और ये बहुत ख़तरनाक तरीका सिलसिला हमें महसूस हुआ है। तालीमी इदारे बेहतर हुआ है कि बंद हैं, इम्तहानात मुलतवी हुए हैं, तो ये हुकूमती इक़दाम बड़े ज़बरदस्त हैं। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जो हैं, ज़िली DPOs हो गए, डिप्टी कमिश्नर्स हो गए, मुतल्लिका हेल्थ के इदारे हो गए, वो इनकी पाबंदी और पासदारी सख्ती से करवा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमें इनको सीरियस से लेना चाहिए, हमें उनको वेलकम करना चाहिए, हमें बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसको बद बुरा बनाएं। आप महफूज हैं, आपके बच्चे महफूज हैं। हाँ जी, आप देर तक दुकानें खोलेंगे, ज़्यादा रश में रहेंगे, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कांग्रीगेशन, बिग कांग्रीगेशन, तकरीबात हो गई, इफ्तारियाँ हो गई, जलसे जुलूस हो गए, अभी मैं उधर आता हूँ, इनमें ज़्यादा फैलते हैं। आप बाज़ारों में ज़्यादा फिरेंगे, गश्त करेंगे, वैसे ही मटर गश्त लड़के करते हैं बाज़ का। ठीक है, हमारा भी ज़माना था, लेकिन उस वक़्त हमने कोरोना नहीं सुना था। कभी आँखें आई हैं, दुखने आ गई हैं, वो ठीक हो गया जी, बस ठीक है। तो अब बात ये कि हमें इस तरफ मैं आना चाहूँगा कि कराची में जो इंतखाबात हुए हैं, जो उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN, ये देखें गुतम गुता हो गई उसके इलेक्शन से, उनके नताइज से। भाई पहले तो बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और दूसरी दरख्वास्त जो है, हम्बल रिक्वेस्ट आगे से,
ये है कि इनको इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। ये हालात किस तरह के हो रहे हैं, मुल्क की सूरत हाल क्या है, इस पर कोरोना कितना पॉजिटिव तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ख़तरनाक को पता चल रहा है। अगस्त में बहुत ज़्यादा रेशो हो सकती है, मालूमात आई हैं कि ज़्यादा बढ़ सकती है मौत भी और पॉजिटिविटी भी कोविड की। तो वी शुड अबाइड बाय द गिवन इंस्ट्रक्शंस। हाँ जी, तो फिर इंग्लिश आप कहते हैं इंग्लिश ना बोला करें, चलो ठीक है। बात ये कि लोगों को इसको पाबंदी करने में आर नहीं समझना चाहिए। अब देखिए, अब ये जो हुआ है कराची में, ठीक है, अब 10 रोज़ से हर चीज़ हैंग है, मीडिया हैंग है 5 रोज़ से, और परसों से चौथे से मुसलसल 4 दिन से एक ही बात है मीडिया पर। वो कह रहे हैं मरियम बीबी गई है, ये हो गया, और वो भुट्टो साहब जो बिलावल हैं, बिलावल भुट्टो, वो अजीब अजीब तड़ियाँ दे रहे हैं। वो अपनी, वो मैंने बात की थी कि इनकी ये सिस्टम में नहीं सीरियस हैं, ये आपस में संजीदा नहीं है, इनका कुरवला नहीं मिलता, ये गैर फितरी इत्तेहाद है। अब हम इसे ये कहा जाता था कि जी हाईजैक हो गया, जी वो चोरी हो गया मैंडेट। अब मैं अगर या लोग अगर कहें तो क्या ये ठीक नहीं है कि पीडीएम जो है वो चोरी हो गई है। देखिए कैसे गुतम गुता हो रहे हैं। कल के दोस्त थे, भाई थे, बहन थे और बुज़ुर्ग थे। मौलवी साहब हमारे बुज़ुर्ग रहमान साहब काबिल एहतराम हैं, मौजवी रहनुमा हैं हमारे, लेकिन सड़कों पे आना, सड़कों पे करना, ये इलेक्शन के सिलसिले में आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। आप पूरी 42 घंटे या 40 घंटे या 72 घंटे आप जागते रहे हैं, पब्लिक में रहे हैं। आप जलसे भी किए होंगे, आपने जुलूस भी निकाले हैं और आपने ये बातें भी की हैं। और ख़ास तौर पर इस पर आप कह रहे हैं कोरोना कंट्रोल पर हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान हमें बिठाती नहीं है इस पर बातचीत करने के लिए। अरे भाई, कोई ये कोई शादी तय करनी है या कोई मुल्क ऐसा कोई नया निज़ाम बनाना है या आइन नया बनाना है कि आप खुद ज़रूर जाएंगे, आपको बुलाया जाए तो जाएंगे। आपको खुद करना चाहिए। ज़िम्मेदार हुकूमतें रही, आप सियासतदान हैं और आपने 3 हुकूमतें की हैं, PMLN ने, PPP ने। तो कोरोना की पाबंदी या इस पर अमल दरामद के लिए आपकी ज़रूरत है। आप भी एक सियासी जमात हैं, आपके वर्कर्स हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो इसको बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। ज़रा हुकूमत का तो इसको काम न समझें, ये असद उमर का काम नहीं है, ये इमरान खान का काम नहीं है, ये डिप्टी कमिश्नर गुजरात का ही सिर्फ काम नहीं है, ये डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला या हैदराबाद का काम नहीं है, या बलूचिस्तान के वज़ीर आला का नहीं है। सब सूबाई हुकूमतें इस पर सख्ती से अमल दरामद कर रही हैं जहाँ जहाँ पर हुकूमतें हैं। तो आप कहते हैं जी हमें बुलाया जाए, ये बुलाया क्यों जाए? उस पर क्या मामला है कि आपको बुलाया जाए? आप खुद जिम्मेदार शहरी का सबूत दें। लोग होंगे तो वोट होगा, लोग होंगे हिफाजत, मुल्क महफूज होगा, तो आपकी सियासत होगी। जैसा कि मुशर्रफ साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान है तो आप हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। इसी तरह सोसाइटी में लोग हैं तो सियासी जमातें हैं। अगर लोग बीमार हैं तो सियासी जमातें बीमार हैं, हुकूमतें बीमार हैं। तो इस पर प्लीज़ ऐसा न किया जाए। हर पार्टी से दरख्वास्त है, मैं जानता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते, लेकिन ये बात तो है ना कि ये लोग ज़िम्मेदार सियासतदान साबित नहीं हो रहे। ये उन खलंडरे नौजवानों की तरह हैं जो किसी की, पुलिस की, न DPO की, न डिप्टी कमिश्नर की, न किसी और तरह की बात मानने को तैयार नहीं। तो फिर आप डंडा पकड़ा है ना गवर्नमेंट ने, यानी डिप्टी कमिश्नरान ने, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने। तो अब ठीक है ना काम, ये ठीक रहा। और यह वाकई ऐसा हो, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलें, अच्छा हुआ आज लेबर डे था, देख लें आप लेबर डे आप बात करते हैं लेबर की। आपको पता है लेबर क्या होती है? जानते हैं आप? लेबर वो है जो आपकी फैक्ट्रियाँ चलाती है, उनको ग्रो करती है, उनकी प्रोडक्ट्स बनाती है, उसको बारे गिरां उठाती है, ठीक है,
तो शेर की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िम्मेदारी की बात ये है कि आप समझें कि आज मज़दूर की जो हालत है वो एक ख़त्े गुर्बत होता है। ख़त्े गुर्बत से नीचे है ये काम करने वाला मज़दूर, रेहड़ीबान, किसान। इससे बुरी हालत क्या होगी? आप जो छोड़ के गए हैं साहब का हुकूमतें कि मज़दूरों को आप वो कार्ड बना रहे हैं जी, वो भट्टो साहब है जी, वो कार्ड बना, मज़दूर वो कार्ड बना रहे हैं जी, वो राशन मिलेगा, पता नहीं क्या मज़दूर बेचारे। मैं क्या कहूँ, मैं वाक़यात नहीं बताना चाहता। गलियों में मज़दूरी नहीं है इनके पास करने के लिए। तो मज़दूर डे, लेबर डे आप मनाते हैं निरा कागज़ों में और टीवी पर अपना बयानात देखकर। ऐसे ही काम चलेगा। आपको ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा हजरात। आप लोग एमिनेंट, प्रोमिनेंट, पॉपुलर पार्टीज़ के ज़िम्मेदारान हैं इस मुल्क के। आप इन सियासी जमातों ने अगर कौम की हालत ना संभाली, कोविड को कंट्रोल ना किया, अपनी जिम्मेदारियां ना समझी, गरीब को उसका जायज़ हक ना दिया, यार कैसी बात है। मज़दूर आपकी साल में आपको 1 करोड़ रुपया कमा के देता है, आप उसको मज़दूर को देते हैं। कितनी बुरी बात, गैर अखलाकी बात। ये नाइंसाफ़ी है। अल्लाह से डरे, रमज़ान का महीना है। जो भी कुछ सुन रहा है सोचे कि मज़दूर को कुछ थोड़ा ज़्यादा दे। अल्लाह आप पर रहम करेगा, अल्लाह आप पर बरकतें देगा। अल्लाह उनके घर में गरीबों के वो जो मेरे जैसे मज़दूर हैं खुशहाली लाएगा, उन पर मुस्कान आएगी। तो दुआएं निकलेंगी। दुआएं लिए, दुआएं लें। ये महीना दुआओं का तो है, लेकिन सारा साल दुआएं लें। आप गरीबों का ख्याल करें। प्लीज़ प्लीज़ कोविड के सिलसिले में सियासत ना करें कि आप ख़ुद अपनी सब सियासी पार्टियां अपने अपने पार्टी वर्कर्स को नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग ये कहें कि जी अवॉइड बाय द रूल्स गिवन बाय द कोविड CN क्या कहते हो, NCS रूल्स एंड अदर्स। प्लीज़ गॉड ब्लेस। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अपना ख्याल कीजिए। हाथ बार बार घंटे 2 घंटे बाद ज़रूर धोइए, चले आधे घंटे बाद ही सैनिटाइज़र यूज़ करें, फासला रखें, मास्क इस्तेमाल करें। मेरे पास पड़ा है मास्क। घरों को साफ़ सुथरा रखें, इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। रमज़ान का महीना, फिर वही बात है कि रमज़ान का महीना माशाअल्लाह है, इसमें आपको अजर अज़ीम मिलेगा। अतहारतो निस्फ़ुल ईमान। अल्लाह हाफ़िज़।